हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं प्रश्नावली, है ना। तो दो को समझेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 को समझने वाले हैं। तो दोस्तों सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, आज का पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला जिसमें सवाल है वो है दोस्तों 140। अब 140 को अभाज्य गुणनखंड के टर्म में तोड़ना है। कैसा? अभाज्य गुणनखंड के टर्म में। तो कैसे करिएगा? तो इसको लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड के टर्म में। तो देखिए 140 अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं दोस्तों, 140 का 2 से घटाते हैं, 2 सते 14 यानी 70 बार में कट गया। फिर 2 से घटाइएगा 35 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटा दीजिएगा, 5 सते 35 यानी इसका हुआ 2 गुने 5 गुने 7 ऐसा हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर, देखिए एक यहाँ पर छिपा होता है और एक यहाँ पर होता है। तो 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 7 यही आपका दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा। यही पूछबे किया है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो ये देखिए गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 2 जो है वो बोल रहा है 156 है। तो देखिए इसको भी ध्यान से, 156 को क्या कीजिएगा? पहले इधर देखिए दोस्तों, हम तोड़कर आपको दिखा देता हूँ। 156 को तोड़ लेते हैं, 2 से तोड़िएगा तो 2 साते 14, 7 बार में एक बच्चा 15 में से एक बच्चा इसका और 6 ये 16 हो गया दोस्तों। जब 16 हो गया तो 2 8 16 कट गया ना 2 से। फिर 2 से कटाइएगा, 2 तिहाई 6 एक बचेगा, फिर कट जाएगा ये एक बच्चा तो इसका 8 ये 18 हो गया। तो कटेगा 2 9 18। फिर अब कितने से कटेगा दोस्तों? 3 से कटेगा, 13 तिया 39 यानी इसका हो गया 3 गुने 13। अब इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? तो 2 की पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुने 13 3 गुने 13 यही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसी तरह से 3825 दिया है, तो इसको भी आप बनाइएगा। तो चलिए दिखाते हैं इसको भी बनाकर। तो इसको कहते हैं, तीसरा को हम देखते हैं, है ना। 3825 है। अब 3825 को किस टर्म में तोड़ेंगे दोस्तों? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितने से कटाइएगा? 3 से। 3 से कटाइएगा तो कितने बार में कटेगा दोस्तों? 3 एकम 3, 3 दूना के 6। यहाँ पर 2 बच्चा और यहाँ पर 2 22 हो गया, 3 सते 21। अब कितना हो गया दोस्तों? इसका 1 बच गया और इसका 5, 3 5 15 कट गया। फिर 3 से कटाइएगा, 3 चौक 12, 3 दूना के 6 एक बचा, 3 5 15। फिर कितने से कटाइएगा दोस्तों? फिर अब 5 से कटा दीजिएगा, 5 से कटाइएगा तो 5 8 40, 50 25। फिर अब कितने से कटेगा दोस्तों? 5 से कटेगा 17 5 85 यानी इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको तोड़िए क्या? तो देखिए 3 गुणे 2 गो है तो 3 की पावर 2, 5 गुणे 2 गो है तो 5 की पावर 2 गुणे 17 यही आपका दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा। आशा करते हैं मेरा बात आपको समझ में आ रहा होगा। और बातें समझ में आए तो अगला देखिए है 5005। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। अगला में दिया है दोस्तों 5005। अब उसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए दोस्तों 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कितने से कटाएंगे? तो कितने से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 5 1 5 0 5 1 5 कट गया।
अब कितने से कटेगा, 7 से, तो 7 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा दोस्तों, 143 बार में कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 10 में से 3 बच्चा, ये 0 हो गया, 7 चौके 28, 2 बच्चा, फिर 1, 7 त्रिकी 21, कट गया ना। अभी किसको 11 से कटेगा तो 11 एकम 11 हो गया, 11 एकम 11, कितना बचा दोस्तों, इसमें से 3 और इसमें से 3, 3 33 हो गया, 11 तिहाई 33, यानी ये कट गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी इसका आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब 5 के 5 तो 2 है नहीं कि 5 की पावर 2 लिखेंगे, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो, और ये सवाल आप लोग करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए, यानी ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, तो करते क्या है दोस्तों, इसको डीपली में समझने का प्रयास। तो हो जाएगा, पहला में दिया है 26 और है 91, तो पहले पहला संख्या जो है 26 है, तो 26 का गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। तो कर लेते हैं, 26 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2 गुने 13, और 91 का कर लेते हैं, तो 91 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 गुने 13। जो दोनों में होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, मौसौ, यानी इसका मौसौ क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसौ हो जाएगा, यानी 13। इसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका 13 हो जाएगा। अब इसका लॉसौ क्या होगा दोस्तों, तो लॉसौ जो होता है, लॉसौ यानी LCM, पहले मौसौ को ले लेते हैं, गुने जो बच गया उसको ले लेते हैं, 2 गुने 7 बचा है, तो 2 गुने 7, अब सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 182 हो जाएगा। ठीक है, 182 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जांच कर लेते हैं। तो कह रहा है कि दो संख्याओं, सूत्र दिया है इसमें सर दोस्तों, क्या दिया है दोस्तों सूत्र, दो संख्याओं का, यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, तो इसको हमको जांच करना है, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर देखते हैं जांच कर क्या होता है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों, दोनों संख्या क्या है, पहली संख्या 26 है गुणे दूसरा संख्या 91 बराबर HCF कितना निकाले हम दोस्तों, HCF यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो 13 गुने LCM क्या निकाले हैं, 182। अब ये दोनों का गुणा करते हैं, तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2366। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। इसका मतलब है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है दोस्तों, सही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा 510 और 92। तो चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। पहला संख्या बोल रहा है 510 और दूसरा 92 है। ठीक है, तो पहला संख्या का दोस्तों क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 510 का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुने 5, 5 दूना के 10 हो गया, गुने 3 गुणे 17, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 है ना, और 5 दूना के 10, दोनों में गुणा कर देंगे तो 510। 92 का उसी तरह से करते हैं दोस्तों, 92 का करिएगा तो 2 गुने 23। अब दोस्तों जो दोनों में होगा वही आपका क्या होगा, मौसौ हो गया, यानी HCF यानी मौसौ जो होगा वो दोनों संख्याओं में जो होगा वही मौसौ। तो दोनों में क्या है दोस्तों, दोनों संख्याओं में 2, एक ठो 2 है,
यानी मसो इसका 2 हो गया। अब इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम यानी लसो क्या होगा, तो लसो हो जाएगा, मौसो को लिख लेते हैं गुणा में, बाकी जितनी संख्याएं बच गई वो लसो में हो जाता है। तो ये क्या लिखिएगा दोस्तों, 5 गुने फिर एगो ये 2 तो 2 गुने फिर एगो ये 3 तो 3 लिखिएगा गुने 17 गुने 23। अब सबका मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 23,460। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, जांच करेंगे। तो फिर आप क्या करिएगा, सूत्र को लिखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, अब इधर देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो 500 पहला है 510, दूसरा है 92। अब दोस्तों HCF क्या इसका निकला था 2, तो 2 लिख लेंगे गुणे LCM क्या निकला था दोस्तों, तो हो जाएगा 23,460 निकला था। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो दोनों में दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 46,920 होता है। इसका भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 46,920 होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है। इसको कहते हैं दोस्तों जांच करना। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या करा है, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM दोनों का गुणनफल होगा। ठीक है, बड़ी संख्या और दोनों संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो HCF गुणे LCM होता है। ये मैंने आपको जांच करके दिखा दिया, दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले। तो ये होगा पहला, तीसरा सवाल दोस्तों बोल रहा है कि 336 और 54। ठीक है, 336 है और 54 है। ठीक है, तो करते क्या है दोस्तों, इसका गुणनखंड करेंगे 36 का, 336 का, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तो यहाँ 48, 48 गुणे 7, 48 48 साते 336 होता है। ठीक है, 54 का कर लेंगे उसी तरह से, तो हो जाएगा क्या दोस्तों, लिखेंगे 2 गुने 3 3 के 9 3 27, 3 3 के 9 3 27, 27 दूना के 54। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका निकालेंगे मौसो, तो मौसो का मतलब होता है जो दोनों में हो। देखिए जो दोनों में होगा वही मौसो है। तो आपका मौसो क्या होगा, HCF यानी मौसो, आपका मौसो हो गया 2 गुने एगो इसमें का 3 है तो कितने हो जाएंगे 6। आपका मौसो 6 हुआ और लौसो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी LCM लौसो हो जाएगा LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 लिख देंगे गुणा में। अब गुणा में क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो 6 हो गया। ठीक है, अब जो बच गया इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 को 2 बच रहा है। ठीक है, 3 ठो 2 बच रहा है, तो लिखेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 हो गया। अब ये देखिए 2 ठो 3 बच रहा है, तो 3 3 के 9, 3 3 के 9 गुणे 1 ठो 7 बच रहा है तो 7 लिख देंगे। सबका मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 होगा। ठीक है, अब ये जब हो गया तो अब क्या करते हैं, जांच करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर है ना HCF गुणे LCM। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो करते क्या है, अब जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे अब हम। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या में क्या लिखेगा दोस्तों, 336 गुणे 54 बराबर लॉस HCF क्या निकला है, HCF देखिए यहाँ पर निकाले हम 6, तो 6 गुणे LCM क्या निकाले हैं, तो 3024, 3024। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी।
बात समझ में आए और मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3, चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सवाल नंबर 3 है, प्रश्न 3 कर अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दिया है इसमें, ठीक है, कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12। उसी तरह से 15 का करिएगा, दूसरा संख्या 15 है तो हो जाएगा 3 गुणे 5। तीसरी संख्या 21 है तो तीसरी को लिखिएगा 3 गुणे 7, 7 त्रिके 21। जब ऐसा हो जाए दोस्तों तो आप क्या लिखिएगा मौसो बराबर, तो मौसो बराबर आप लिखिएगा मौसो यानी HCF जो होगा, यानी मौसो जो होगा जो तीनों में मिलता हो, तो तीनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए 3 मिल रहा है, तो HCF बराबर 3 हो जाएगा। अब इसका कह रहा है कि LCM लिखिए, तो LCM का मतलब होता है दोस्तों लॉस ऑफ, यानी LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों मौसो है तो मौसो को पहले लिख लीजिए, 3 निकला तो 3 लिख लीजिए। अब क्या बचा दोस्तों, ये में 2 गुणे 2 बचा, तो 2 गुणे 2 को लिखिए। अब नीचे देखिए 5 बच्चा और 7 बच्चा, तो लिख दीजिए 5 गुणे 7। अब सबका मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए दोस्तों 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 यही 60, 60 में 7 का गुणे कीजिएगा तो 420 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बातें, यानी इसका हो जाएगा LCM 420 और इसका HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा 420। इसी तरह का नेक्स्ट सवाल है जो आप देख सकते हैं 17, 23 और 29। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा सवाल में बोल रहा है दोस्तों कि पहला जो संख्या है वो 17 है, क्या है 17। तो 17 को कैसे लिखिएगा, 1 गुणे 17, अभाज्य गुणनखंड के टर्म में 1 गुणे 17। दूसरा संख्या में 23 दिया है तो 1 गुणे 23। तीसरा संख्या में 29 दिया है तो 1 गुणे 29। ठीक है, अब करते क्या है दोस्तों, जिसमें तीनों मैच करता है वही आपका क्या होता है HCF, यानी HCF जो होता है, HCF यानी मौसो जो होता है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 1। लॉसो LCM है ना, लॉसो जो होता है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 17 गुणे 23 गुणे 29 और सबका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11,339 होगा। आशा करते हैं दोस्तों मेरा बात आपको समझ में आ रहा है। ये पूछा ही है केवल HCF, यानी आपको HCF पूछा है और LCM पूछा है। ठीक है, हम देखिए HCF भी निकाल दिए और आपका LCM भी निकल गया। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ में आ रहा होगा। अब सवाल नंबर हम 3 में देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 में बोल रहा है दोस्तों 8, 9 और 25 है। तो पहला है 8, तो 8 को लिखिएगा क्या दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, ऐसा लिख सकते हैं। 9 का क्या लिखिएगा, 9 को लिखिएगा 3 गुणे 3 गुणे 1। 25 को क्या लिखिएगा दोस्तों, 25 को लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 5 गुणे 5, 50 25 गुणे 1। देखिए दोस्तों सब में क्या मैच कर रहा है, तो सब में 1 मिल रहा है, यानी इसका HCF जो है, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसको मौसा बोलते हैं, मौसा जो है वो 1 होगा। अब लॉसो क्या होगा दोस्तों, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको LCM बोलते हैं वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मौसो है तो मौसो 1 गुणे, अब जितने सारे संख्या बच रहे हैं उसको गुणा में लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही सभी है। सबका दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 1800। ठीक है, क्या हो जाएगा 1800। आप सबका मल्टीप्लाई कीजिए, कर लीजिएगा, इतना ही होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी, और बात समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके उसका सिलेबस न छूटे। ठीक है, इसी तरह का प्रतिदिन हमारा वीडियो अपलोड होते रहता है। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला बोल रहा है कि HCF
306 और 657 का 9 है, ठीक है। तो एलसीएम यानी 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले जो चीज़ दे देता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया क्या है दोस्तों, तो हमको पहले मौसो दे दिया है, यानी HCF जो है वो दे दिया है। किसका दे दिया है तो दोस्तों, तो 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, LCM। तो लिखते हैं, सूत्र लिखेंगे, है ना, HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल इतना जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मौसो HCF क्या है, HCF क्या दिया है तो 9, तो 9 लिख दीजिए। LCM हमको तो दोस्तों प्राप्त करना है, यानी ज्ञात करना है। दो संख्याएं क्या दिए, पहला संख्या 306 और दूसरा संख्या 657, ठीक है। अब करते क्या है दोस्तों, LCM लिखते हैं। LCM बराबर, ये देखिए गुणा कर रहा है तो 9 इधर आकर भागा करेगा, यानी 306 गुणे 657 बटा में 9। 9 से इसमें भाग करिएगा दोस्तों, तो कितने बार में जाएगा, 9 से भाग कीजिएगा तो 34 बार में जाएगा। 9 त्रिक 27 हो जाएगा ना, तो इसमें कितना बचा, 3 और 9 चौके 36, ये हो जाएगा 657। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 22,338, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 5 को समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये, ठीक है। इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल को हमको जांच करना होता है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना कि a है, ठीक है दोस्तों। माना कि प्राकृतिक संख्या a है, इसलिए a बराबर 6 के पावर n, इसलिए a बराबर 3 गुणे 2 और उसका पावर n कर लेंगे। देखिए 3 गुणे 2 ऐसा है क्योंकि 6 का है जो पावर n, तो 6 को हम तोड़ दिए 3 गुणे 2 में। अब a बराबर दोस्तों लिखेंगे 3 के पावर n गुणे 2 के पावर n के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके बारे में दोस्तों, लिखेंगे यहाँ a के गुणनखंड, कि दोस्तों यहाँ a के गुणनफल में 3 के पावर n और 2 के पावर n का गुणनफल है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये प्राप्त होता है तो आगे हम करते क्या है, ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों परफेक्ट तरीका से समझना होगा। कह रहा है इसीलिए, अब लिखिएगा कथन इसलिए। तो देखिए दोस्तों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यह पता चलता है, यानी कि 6 के पावर n के गुणनखंड में कोई और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः हम कह सकते हैं 6 के पावर n एक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको बात ये समझ में आई होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहले 2 सवाल एक ही में दिया है, तो पहले हम पहले वाले को करते हैं। तो लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब देखिए दोस्तों, दोनों में 13 13 है, तो 13 को कॉमन कर लेते हैं बाहर, यानी 7 गुणे 11 बच जाएगा और प्लस 1। अब करते क्या दोस्तों, 13 को बाहर 11 7 77 और प्लस 1,
यानी 13 गुणे हो जाएगा 78। 78 यानी इसे इसका क्या है दोस्तों गुणनफल है। तो लिखिएगा मान लीजिए ये है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं मानिएगा तब वो बन सकता है, लेकिन लिखिएगा क्या, यहाँ पर लिखिएगा यहाँ 13 गुणे 78 एक गुणनखंड है, खंड है, इसलिए यह भाज्य है। ठीक है, यह क्या है, भाज्य है। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसी तरह से इसको भी करना है। मान लेते हैं दोस्तों b बराबर दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आप प्लस 5। अब देखिए दोस्तों दोनों में 5 5 है, कॉमन कर लेंगे। अब इस सब का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 आप प्लस 1। ऐसा करने के बाद बताइए दोस्तों ये 5 का इसमें गुणनफल है कि नहीं, गुणनखंड तो है, तो आप कह सकते हैं, लिखिएगा b का 5 के साथ गुणन खंड है। ठीक है, अतः यह संख्या क्या दोस्तों, भाज्य है। आशा करते हैं आपको दोस्तों समझ में आया होगा, यानी प्रूव्ड लिख दीजिएगा ऐसे। ठीक है, अगला सवाल रहेगा दोस्तों 7 नंबर पर। अगला बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों ऐसा होता है, तो करते क्या है हम लोग, पहले देखिए रवि सोनिया के द्वारा लिखेंगे। सोनिया जो है वो कितना ले रही है इस समय, 18 मिनट का, और रबिया कितना ले रहा है दोस्तों, तो रवि ले रहा है 12 मिनट का। ठीक है, तो ये 18 जो है 18 का गुणनखंड कीजिएगा, तो लिखिएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 दूना 18, 12 का करिएगा तो दोस्तों हो जाएगा 2 गुणे, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ये देखेंगे दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो दोनों में देखिए दोस्तों 2 2 है और 3 3 है, यानी इसका लॉसो हम लोग करते हैं। इसका मौसो तो देखिए 2 2 2 2 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन मौसम हमको नहीं निकालना है क्योंकि चक्कर की बात हो रही है। सोनिया एक वृत्ताकार पथ पर है, सोनिया ये सोनिया है और ये रवि है, जो वृत्ताकार पथ पर हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो स्पीड चलते होंगे, तभी तो ये समय लेते हैं, 18 मिनट और 12 मिनट का लेते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों कि दोनों का लॉसो निकलेगा, यानी एलसीएम। तो एलसीएम बराबर लिखिएगा क्या दोस्तों, लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, क्योंकि मौसम है तो 2 इसका निकल गया, 3 है तो 3 निकल गया, अब 3 एगो बच गया तो ये 3 लिख दिए, 2 बच गया तो 2 लिख दिए। अब करते क्या है, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट के बाद एक दूसरे पर प्रारंभिक बिंदु पर आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट के बाद आपस में मिल जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मेरा वीडियो समझ में आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।